नमस्ते। खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद जीवन में और कुछ नहीं होता है। प्रिय मित्रों, हमारा जीवन अनेक प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। गुण और अवगुण प्रत्येक जीवन में सृष्टि के रचना के साथ ही आते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह अवगुणों को अपने विवेक के बदौलत बस में रखता है और गुण को बढ़ाकर अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में डालता है, जिसे हम आचरण कहते हैं। यदि हमारा आचरण उत्तम है तो हमारे सारे काम अच्छे होते हैं और हमें हमेशा अपने मानवीय गुणों के कारण हर जगह लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। हमारे काम ऐसे होते हैं जो वर्षों वर्षों तक मानवता के लिए उदाहरण बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम खराब आदतों पर विजय हासिल करें। अगर हम खराब आदतों पर विजय हासिल करने के लिए अपने मन में संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप में विचार करते हैं कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे आदत पड़ गए हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए। उन आदतों में सुधार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति का संकल्प एक ऐसा महत्वपूर्ण हथियार है जिससे सारे रोगों को, सारे दुर्गुणों को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में क्षमाशीलता को अपनाना चाहिए। क्षमा करने से पिछला समय नहीं बदलता, परंतु इससे भविष्य सुनहला हो उठता है। जब हम किसी चीज को क्षमा कर देते हैं, किसी की खराब व्यवहार को, किसी के गलत काम को हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे जीवन से उसी समय मिट जाता है और हमारे जीवन में सुनहला समय, हमेशा खुशियों से भरा रहने वाली आदतें ही केवल रह जाती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्षमा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए और जिस वक्त में हैं उस वक्त में शामिल रहें। हम रहते कहीं और हैं, सोचते कहीं और हैं, करते कुछ और हैं। इससे हमारा जीवन का सामंजस्य बिगड़ जाता है और हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में समावेशित नहीं कर पाते हैं। हमें पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए। कभी कभी हम पूर्वाग्रह में रहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे, हम उसको ऐसे कर देंगे, हम उसको वैसे कर देंगे। हमारे जीवन में अनेक पूर्वाग्रह हमको ग्रसित कर लेते हैं और वे हमारे निर्मल आचरण को खराब कर देते हैं। इसलिए पूर्वाग्रह से बच के रहिए। किसी व्यक्ति के बारे में यह विचार मत बनाइए कि वह तो बहुत गंदा आदमी है, वह तो बेकार आदमी है, उसका तो जीवन चरित्र अच्छा नहीं है। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का विचार अपने जीवन में लाइए ही नहीं। इससे आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जो जैसा है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वह वैसा है। हम अपने को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे खुशी ला सकते हैं, यह विचार करने की जरूरत है। दिमाग की क्षमता का इस्तेमाल करिए। भगवान ने आपको अद्भुत दिमाग दिया है। मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है, आज इतने सदियों तक किसी वैज्ञानिक के द्वारा संभव नहीं हो पाया कि मनुष्य का दिमाग आखिर काम कैसे करता है, उसमें कितने तंत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं, कैसी रचनाएं हैं, इसका अध्ययन लगातार जारी हो रहा है। परंतु किसी ने इसके विषय में सोच नहीं छाया। वह दिमाग भगवान आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करिए। वह असीम ज्ञान का भंडार है। इसलिए आप अच्छी आदतों को अपनाने के लिए अपने दिमाग का अवश्य उपयोग करिए और अतीत में उलझे न रहें। कभी कभी हम बीती हुई बातों को हमेशा, अरे हमसे तो वह बात भूल ही नहीं रहा है,
हमको बार बार वही याद आता है। यह गलत है, ऐसा कभी मत सोचिए। अतीत में कभी मत उलझिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए। हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी अच्छी कविता है, बीत गई सो बात गई। जो बातें बीत गई उसकी चिंता मत करिए, जो बीत गया अतीत को भूल जाइए और स्मृति की शक्ति से जीवन को बेहतर बनाइए। अच्छे अच्छे जो स्मृतियां हैं जीवन में जो पढ़े हैं, जीवन में जो अच्छे क्षण बिताए हैं, जीवन में जो अच्छी चीजें सीखे हैं, उनको अपने जीवन में अपनाइए। प्रसन्न रहिए। अपने को ऊपर उठाने के लिए नीचे गिरने पर आपके हाथ हमेशा पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। जब ही आप नीचे गिरते हैं आपके हाथ पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। हाथों का बड़ा अद्भुत कमाल ईश्वर ने दिया। इसलिए हमेशा अपने दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर को नमन करिए, उनके ऊपर कृतज्ञता व्यक्त करिए। हे प्रभु ने आपको हमको इतना अच्छा जीवन दिया, अच्छे आदतों का समावेश हमारे जीवन में हो और बुरी आदतें छूट जाए। कठिन परिस्थिति जीवन में आती है, लेकिन कठिन परिस्थितियां व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। जब हमारे जीवन में कठिन परिश्रम आता है, किसी तरह की उलझन जीवन में आती है, तो वही समय होता है जिसमें हम अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन को निर्मित कर सकते हैं, अपने को मजबूत बना सकते हैं और उन अनुभवों से हम आगे अच्छे सुनहला पल खोज सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में व्यर्थ का अहंकार कभी मत पालिए। कुछ लोगों की बुद्धि इतनी कम होती है कि वे अहंकार में डूबे रहते हैं। अहंकार बहुत ही कष्टकारी और विनाशकारी चीज है। जीवन में कभी अहंकार मत करिए, हमेशा विनम्र रहिए। कभी सुख कभी दुख की राहों पर जीवन की गाड़ी चलती है। कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। कभी सुख कभी दुख की राहों पर जीवन की गाड़ी चलती है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन की एक शाम ढलती है। सुख दुख आता है, जब ही सूरज की एक किरण आई जीवन का एक शाम ढल गया। पर इन्हीं शामों से तो